स्मार्ट स्कूल किड्स जोन, आपका फेवरेट स्कूल। यस, वेलकम टू स्मार्ट स्कूल किड्स जोन, आपका फेवरेट स्कूल, आपका प्यारा स्कूल। और आज हम सीखने जा रहे हैं भारी या हल्का या सबसे भारी या सबसे हल्का। तो चलो करते हैं शुरुआत। ये है भारी और हल्का। तो पहले समझते हैं भारी मतलब क्या। एक वस्तु जिसका वजन दूसरे वस्तु से अधिक होता है उसे भारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारी। तो भारी और हल्का यह जो संकल्पना है ये वस्तु के वजन से जुड़ी है। तो जिस वस्तु का वजन ज्यादा रहेगा उसे हम भारी कहेंगे और जिस वस्तु का वजन कम रहेगा उसे हल्का कहेंगे। देखिए, हल्का यानी एक वस्तु जिसका वजन दूसरे वस्तु से कम होता है उसे हल्का कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे दो मछलियां है, तो ये डॉल्फिन जो है वो बहुत बड़ी है तो इसीलिए उसका वजन ज्यादा है, तो ये भारी। और ये जो यहाँ पे नीचे जो मछली है वो बहुत छोटी है तो उसका वजन भी कम है, तो इसीलिए हम उसको कहेंगे हल्का। क्या कहेंगे भाभी? हल्का। तो चलो देखते हैं उसके उदाहरण, लेकिन वो देखने से पहले आप हमारी वेबसाइट smartschool.infolis.com यहाँ पे जाके विजिट कीजिए। आपको यहाँ पे बहुत सारी एजुकेशनल इंफॉर्मेशन मिलेंगी। और आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। और हमारे एंड्रॉयड एजुकेशनल गेम है और क्राफ्ट चैनल है जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। आप वहाँ पे जाके विजिट करो, आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो चलो करते हैं कंटिन्यू, शुरुआत। यहाँ पे भारी और हल्का, तो भारी वस्तु के लिए एक बिंदु और हल्की वस्तु के लिए एक फूली दे दो। तो जैसे देखते हैं हम ये उदाहरण, तो यहाँ पे एक अनानास का चित्र है और एक आंवला का। तो इसमें से कौन सा भारी और कौन सा हल्का है, बता सकते हो भाभी? अनानास भारी है, आंवला हल्का है। यस, ये जो अनानास है वो भारी है क्योंकि उसका वजन आंवला से ज्यादा है, इसीलिए हम भारी कहेंगे। और आंवला बहुत छोटा है और उसका वजन भी कम है, तो इसीलिए आंवला हल्का है। तो अनानास के चित्र के नीचे हम डालेंगे बिंदु और आंवला के नीचे डालेंगे ये फूली, क्योंकि आंवला हल्का है। चलो देखते हैं और एक उदाहरण। देखिए, यहाँ पे एक सिलेंडर है और एक पानी की बोतल है। तो इसमें कौन सा भारी और कौन सा हल्का है, बता सकते हो? बोतल हल्की है और सिलेंडर भारी है। बराबर, बोतल हल्की है क्योंकि वो छोटी है तो उसका वजन भी कम है, और सिलेंडर भारी है क्योंकि उसका वजन ज्यादा है और वो साइज में भी बड़ा है। तो इसीलिए सिलेंडर के चित्र के नीचे आएगा ये बिंदु और बोतल के नीचे आएगा ये फूली। चलो देखते हैं अन्य उदाहरण। दूसरा उदाहरण है ये, तो यहाँ पे देखो हिप्पो और ये गिलहरी है। तो बता सकते हो कौन भारी और कौन हल्का है? हिप्पो भारी है और गिलहरी हल्की है। राइट, हिप्पो भारी है क्योंकि वो मोटा भी है और उसका वजन भी ज्यादा है तो वो भारी है। और गिलहरी बहुत छोटी है और उसका वजन भी कम है तो इसीलिए वो हल्की है। तो हिप्पो के चित्र के नीचे आएगा ये सर्कल यानी बिंदु और गिलहरी के नीचे आएगा ये फूली। चलो देखते हैं एक अन्य उदाहरण। ये देखिए, यहाँ पे मोर का पंख है और नाशपाती फल है। तो बता सकते हो कौन सा हल्का और कौन सा भारी है? मोर का पंख हल्का है और नाशपाती भारी है। राइट, तो ये मोर का पंख बहुत हल्का होता है और जो फल है वो पंख से भी ज्यादा वजन होता है, तो इसीलिए हम फल के नीचे दे देंगे बिंदु क्योंकि वो फल भारी है। और मयूर पंख के नीचे दे देंगे फूली क्योंकि वो हल्का है। तो अभी समझ में आया? ये संकल्पना समझ में आई, भारी और हल्का? जी हाँ। जो वस्तु वजन में हल्की होती है उसे हल्का कहेंगे और जो वस्तु वजन में ज्यादा होती है उसे भारी कहेंगे। चलो देखते हैं और अन्य उदाहरण। तो यह एक है बस और एक ऑटो रिक्शा का चित्र। तो इसमें से कौन सा हल्का और कौन सा भारी है भाभी?
ऑटो रिक्शा हल्की है और बस भारी है। करेक्ट, ऑटो रिक्शा हल्की है क्योंकि वो छोटी है और उसका वजन भी कम है। बस भारी है क्योंकि वो लंबी है, मोटी है और उसका वजन भी बहुत ज्यादा है, ऑटो रिक्शा से कई ज्यादा है। तो इसीलिए हम बस के नीचे दे देंगे बिंदु क्योंकि वो भारी वस्तु है, और ऑटो रिक्शा के नीचे दे देंगे फुली क्योंकि वो हल्की वस्तु है। ठीक है, अन्य उदाहरण देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक बॉल है और एक गुब्बारा है। तो इसमें से कौन सा हल्का और कौन सा भारी बता सकते हो? इसमें गेंद छोटी है, दिखने में छोटी है, लेकिन उसका वजन भारी है। और गुब्बारा देखने में बड़ा है, उसका आकार भी बड़ा है, लेकिन उसका वजन कम है। तो इसीलिए जो वजन मतलब भारी और हल्का, ये जो संकल्पना है वो किसी आकार से निर्धारित नहीं की जा सकती, वो वजन से निर्धारित की जाती है। तो इसीलिए कोई भी वस्तु का अगर आकार बड़ा हो तो भी कभी कभी उसका वजन कम होता है, और किसी वस्तु का आकार छोटा हो लेकिन फिर भी उसका वजन ज्यादा होता है। जैसे कोई लोहे की चीज हो, या जैसे हमारे वजन रहते हैं, तो छोटा सा वजन भी 100 ग्राम का रहता है, और वैसे गुब्बारे के हम वजन करने जाएंगे तो ऐसे 100 गुब्बारे रखने पड़ेंगे, तब वो 100 ग्राम का हो जाएगा। तो इसका मतलब गुब्बारे बहुत सारे रहने के बाद भी उसका आकार बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर भी उसका वजन 100 ग्राम भी नहीं हो सकता है। तो याद रखना, वजन उसके आकार पे, हमेशा आकार पे नहीं निर्भर होता, तो उसके अंदर कितना जोर है, कितना वजन है, उसके ऊपर वो निर्भर होता है। तो इस एग्जाम्पल में या इस चित्र में गेंद के नीचे आएगा सर्कल क्योंकि वो भारी है, और गुब्बारा फुली आएगा क्योंकि गुब्बारा हल्का है। समझा अभी भारी और हल्का संकल्पना? हाँ। यस, तो चलो हम देखते हैं अभी सबसे भारी और सबसे हल्का क्या है। तो जैसे सबसे पहले देखेंगे सबसे भारी। अन्य सभी वस्तुओं से अधिक वजन वाली वस्तु को सबसे भारी वस्तु कहा जाता है। मतलब अगर 2 से ज्यादा वस्तुएं रहेंगी और उन सभी वस्तुओं में कोई वजनदार वस्तु रहेगी जिसका वजन ज्यादा रहेगा, तो उस वस्तु को हम कहेंगे सबसे भारी। और अन्य सभी वस्तुओं से कम वजन वाली वस्तु को सबसे हल्का वस्तु कहा जाता है। मतलब अगर वस्तुएं 2 से ज्यादा है और उसमें से कोई वस्तु का वजन सबसे कम है, तो हम वो सबसे कम वजन वाली वस्तु को कहेंगे सबसे हल्का। जैसे यहाँ पे अभी हम 3 चित्र देते हैं। पहले चित्र में जैसे यहाँ पे है बड़ा वाला फिश, ये जो डॉल्फिन है, दूसरे में एक छोटा फिश, और तीसरे में उससे थोड़ा बड़ा फिश। तो इसमें पहले जो फिश है पहला, उसका सबसे ज्यादा वजन है, इसलिए इसको कहेंगे सबसे भारी। और दूसरी जो है मछली वो सबसे छोटी और उसका वजन भी कम है, तो इसीलिए इसको कहेंगे सबसे हल्की मछली। ठीक है, तो सबसे भारी और सबसे हल्के हम कब कह सकते हैं? जब उसकी तुलना 2 या 2 से ज्यादा वस्तुओं के संग होती हो। ठीक है, तो चलो इसके देखते हैं उदाहरण। तो सबसे भारी वस्तु के लिए बिंदु देना है और सबसे हल्की वस्तु के लिए फुली। तो देखते हैं, यहाँ पे 3 प्राणियों के चित्र है। जैसे एक गाय है, एक मेमना और एक है बकरी। तो गाय का वजन मेमने से ज्यादा है, मेमने का वजन छोटा है क्योंकि वो मेमना भी छोटा है और उसका वजन भी क्या है? कम है। और बकरी, तो बकरी का वजन मेमने से थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन इस उदाहरण में सबसे बड़ी और सबसे वजनदार कौन है? गाय। गाय। तो इसीलिए गाय के चित्र के नीचे हम दे देंगे ये वाला बिंदु, और इस चित्र में सबसे छोटी और सबसे कम वजन वाली वस्तु कौन है? मेमना। तो हम उसके नीचे दे देंगे ये फुली। ठीक है, चलो और एक उदाहरण देखते हैं सबसे भारी और सबसे हल्का का। ये देखिए, यहाँ पे 4 फल दिए हैं, तो हर एक फल का वजन अलग अलग है। ये है अनानास, ये है
पीच, ये है स्ट्रॉबेरी और ये है तरबूज। करेक्ट। तो सबसे भारी कौन सा है इसमें? तरबूज सबसे भारी है और सबसे हल्का स्ट्रॉबेरी है। करेक्ट। तरबूज आकार से भी सबसे ज्यादा है और वजन से भी सबसे ज्यादा है, इसीलिए तरबूज को कहेंगे हम सबसे भारी। और ये जो स्ट्रॉबेरी है ये आकार से भी छोटी है और सबसे वजन से भी कम है, तो इसको कहेंगे हम सबसे हल्की वस्तु। ठीक है। तो तरबूज के नीचे आएगा ये बिंदु और स्ट्रॉबेरी के नीचे आएगा ये फूली। चलो देखते और एक उदाहरण। ये देखिए यहाँ पे फिर से 4 प्राणी है। एक हाथी है, एक है बैल, एक है चूहा और ये है खरगोश। तो बताओ इस चारों में से सबसे भारी और सबसे हल्का कौन है भाभी? सबसे भारी हाथी है, सबसे हल्का चूहा है। करेक्ट। सबसे भारी हाथी है। क्यों? क्योंकि हाथी वजन से सबसे ज्यादा है, इसीलिए उसको कहेंगे हम सबसे भारी। और ये जो नन्हा सा चूहा है वो आकार में भी कम है और वजन में भी कम, इसीलिए उसको हम कहेंगे सबसे हल्का। क्या कहेंगे? सबसे हल्का। तो इसीलिए हाथी के चित्र के नीचे आएगा ये बिंदु और चूहे के नीचे आएगी ये फूली। करेक्ट। अभी मुझे लगता है आप लोगों को सबसे भारी, सबसे हल्का या भारी और हल्का ये संकल्पना क्या है वो अच्छे से समझ आई होगी। करेक्ट। तो चलो देखते हैं दोनों चीजें एक साथ। तो यहाँ पे याद रखने के लिए एक छोटी सी आइडिया दी है, एक संकल्पना दी है, जिससे हम ये भारी और हल्का जो कंसेप्ट है वो हम अच्छे से याद रख सके। तो यहाँ पे देखिए 2 चित्र दिए हैं 2 ऊंट के। तो यदि हम 2 वस्तुओं के बीच में ही तुलना करते हैं तो उसे हम कहेंगे भारी या हल्का। जैसे इस चित्र में 2 ऊंट है तो तुलना दोनों के ही बीच में है, कोई तीसरी वस्तु या तीसरा कोई नहीं है, तो इसीलिए 2 वस्तुओं के बीच तुलना होगी। तो जो ज्यादा वजन वाली वस्तु होगी उसे कहेंगे भारी और जो कम वजन वाली वस्तु होगी जैसे ये ऊंट है तो उसको कहेंगे हल्की। अभी दूसरा चित्र। यदि हम 2 से अधिक वस्तुओं की तुलना करते हैं, समझा? यदि हम 2 से अधिक वस्तुओं की तुलना करते हैं तो हम कह सकते हैं कि वे सबसे भारी या सबसे हल्की है। जैसे इस चित्र में 4 वस्तुओं की तुलना है, 1, 2, 3 और ये 4। तो 4 वस्तुओं में तुलना होती है, मतलब या कम से कम 3 वस्तु होनी चाहिए या उससे ज्यादा, तभी हम कह सकते हैं ये सबसे भारी या सबसे हल्का। तो इस चित्र में तरबूज सबसे भारी और ये स्ट्रॉबेरी सबसे हल्की, जैसे पहले हम इससे पहले भी ये उदाहरण देखा था। ठीक है। तो समझ में आया भारी कब कहना है और हल्का, और सबसे भारी कब और सबसे हल्का। ठीक है। हाँ। ओके। आशा करता हूँ आपको यह संकल्पना अच्छे से समझ में आई होगी। अगर सही में अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करना और चाहे तो कमेंट भी कर सकते हो, और आपके दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए। सबसे जरूरी बात, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस करके रखिए ताकि हम आपके लिए इस तरह के एजुकेशनल वीडियोस लाते रहेंगे। तो स्मार्ट स्कूल के साथ आप हंसो, खेलो और मजे से सीख लो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।